अब मैं कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं और काफ़ी सिंपल है एज कंपेयर टू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है ये थोड़ी शॉर्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स की वेराइटी जो है ये काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ जैसे ही रोटेशन और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ बढ़ गई तो नंबर ऑफ इक्वेशंस लगेंगे, तो उससे प्रॉब्लम टेडियस बन जाता है। इसको ही बाद में मॉडिफाई करके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बनी है, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड भी बनी है। ओके, लेकिन ये पॉयनियर है, ये शुरू में डेवलप की गई मेथड है, इसके बाद ही इसी कंसेप्ट को आगे सिंप्लीफाइड करके बाकी मेथड्स डेवलप हुई है। इसलिए ये मेथड के लिमिटेशंस है कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो गए तो फिर टेडियस बन जाता है, तो उसको ही सिंप्लीफाई किया गया है बाद में, लेकिन ये अपनी पहली मेथड है। ओके, सो हियर सम एग्जांपल्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। नाउ यू सी, इफ MBC बी पॉइंट पर, BC मेंबर पर मोमेंट दी गए है माइनस, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये तो हो गया। देन व्हाट विल बी MCD, ये वाली, ये मोमेंट दी गई है, ये पूछी गई है। ओके, फॉर द गिवन फ्रेम, डायमेंशंस here it is 3, here 4 and it is 3 मीटर। वैसे उस डायमेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दिया है, ठीक है। ओके, दिस इज फ्रेम। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मैं दो मेथड से छुड़ा के बताने वाला हूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है, जो टाइम पे जो बेसिक ओरिजिनल अपने कंसेप्ट है उसके सहारे अपने को प्रॉब्लम छुड़ाते आना चाहिए। वही है MCQ, जिसमें अपने को टाइम पे जो बेसिक कंसेप्ट है उसका यूज़ करके प्रॉब्लम छुड़ाते आना चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्पेस रखी है सेकंड मेथड के लिए। तो पहली मेथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मेथड नंबर 1। अब यहां पर A और D ये दोनों भी हिंज है, हिंज सपोर्ट, मोमेंट 0, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर जो मोमेंट दी गई है B to C, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि माइनस है तो मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज शो कर देता हूं। ये है -40, बराबर है। अब जॉइंट पर मोमेंट ये अपन इक्वेट करते हैं, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, लेकिन उसकी जो नेचर है वो अपोजिट होता है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर जॉइंट के BA में मोमेंट आएगी क्लॉकवाइज, एंड दैट विल बी इक्वल टू +40। इसमें कोई शंका नहीं है। ओके, नाउ शियर इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। अभी जो डायरेक्शंस है मोमेंट की नेचर, ये अपन ऑलरेडी इससे बाकी सब बन जाएंगे। अभी मैं बता देता हूं। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर जो मोमेंट डेवलप होती है वो होती है क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड छोड़ दो फिलहाल, मैग्नीट्यूड तो निकालना है अलॉन्ग विथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन सब दोनों भी रहेंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, जो भी आंसर है वो हो गया। ये अगर क्लॉकवाइज है, ओके, तो यहां पर जो मोमेंट डेवलप होगी ये एंटी क्लॉकवाइज।
बराबर है, ये रहेंगी अपनी यम सी डी। तो यम सी डी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तो पक्का हो गया। ओके, अब ये अगर एमसी पक्का हो गया, अगर ऑप्शन 4 है, 4 में एक ही अगर माइनस है ना, अगर आंसर्स अपने पास में जो भी दिए +10 +40 +35 और -30, ये सब वैल्यूज अपने पास में यम सी डी के ऑप्शन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अपना तो ये पक्का हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज बनेंगे, तो इसको अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो यम सी डी एंटी क्लॉकवाइज माइनस अपन टिक कर सकते हैं। लेकिन यदि ये माइनस और ये प्लस और दूसरा एक कोई माइनस है, और अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आंसर ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों में से एक है, क्योंकि वहां पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो पक्का हो गया। तो ऐसे लॉजिक भी अपने को यूज करते आना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स, ताकि आंसर टिक करने में आसानी होगी। अभी जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं, बराबर है, 2 हटा दिए जाते हैं या तो 2 ऑप्शन बोलने के लिए बताया जाता है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों निगेटिव जो है, इसमें से एक वैल्यू अपनी आंसर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब अपने को फाइंड करना है ये -40 है या -30 है ऑप्शन। अब मेथड 1 में और 2 में मैं शेयर इक्वेशन ही लिखने जा रहा हूं, सेम शेयर इक्वेशन। यहां पर जो फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो रहेंगे, है ना, उससे अपन शेयर इक्वेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, तो यहां पर बेसिक इक्वेशन बनता है ये कॉलम के लिए, कॉलम ए बी के लिए, और दूसरा बनेगा सी डी के लिए, है ना, शेयर इक्वेशन। ओके, नाउ वी नो यम बी ए प्लस यम ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ 4। अब यहां पे मैंने ए बी नहीं लिखी क्योंकि यह है हिंज पॉइंट, या तो फिर आप ये रखो, समझाने का है इसलिए ए बी हो गया। देन दूसरे स्पैन के लिए अपना इक्वेशन बनता है ऑलरेडी ऑलवेज यम सी डी प्लस यम डी सी एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड इक्वल्स टू 0। यह ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे यम ए बी इज इक्वल टू यम डी सी, ये और ये 2 पॉइंट्स की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। मैं यहां लिखने जा रहा हूं यम बी, अब 0 और यम बी ए की वैल्यू ये कितनी रहेंगी, +40। ये तो बताया मैंने -40, ये अपोजिट नेचर रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेंगी। सो हियर आई कैन राइट 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस here yum cd plus 0 divided by 3 and equals to 0। ओके, जैसे ही ये सॉल्व करेंगे, ये 40/4 यानी 10 उस तरफ चले जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये 3 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो फाइनल आंसर वी गेट यम सी डी इज इक्वल टू -10 into 3 and that is equals to -30 किलो न्यूटन मीटर। हो गया ये आंसर। अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, एक -40 था, दूसरा 30, बीच में 35 प्लस और +10, ये आंसर दिए थे। ये -40 रहेगा या तो -30, तो अपना आंसर आ गया -30। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया, सिंपल वे से एक हो गया। अभी ये अगर एकदम से
ध्यान में नहीं आई ये प्रोसेस, तो स्टार्ट करना है प्रॉब्लम बेसिक नॉलेज से, आंसर आ ही जाएगा। ओके, अब देखो दूसरी मेथड, मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड में मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर इस फ्रेम को स्प्लिट करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। अब देखो, ये एक दूसरा मेंबर बराबर है, यहां पर हिंज पॉइंट, यहां पर हिंज पॉइंट, और ये बीच में एक मेंबर। इस मेंबर पर मोमेंट दी गई है 40 एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, और इस मेंबर पर जो मोमेंट आएंगी ये भी 40 रहेंगी, लेकिन वो क्लॉकवाइज रहेंगी। इसके साथ में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अभी इधर के छोड़ देते फिलहाल। ओके, सो हियर, और अब इधर में ये और ये उसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और इसके अपोजिट, ये हो गई क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। ये है मोमेंट MCD, अपने को पता नहीं, जो निकालना है। ये जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स रहता है, शियर फोर्स। सो हियर आई शो दिस इज HA, बता दिया मैंने लेफ्ट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये डेफिनेटली राइट साइड में रहेगा, है ना। इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, वही तो लिखना है मुझे। अब शियर इक्वेशन, शियर इक्वेशन, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने, मेरे पास जो भी बेसिक नॉलेज था उससे ये बना ली फिगर। यहां पे मोमेंट नहीं बता सकते क्योंकि हिंज पॉइंट है दोनों, है ना। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। जो मेथड ध्यान में आ गई, एकदम से समझ में आ गए, जो टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट कर देना है, फिर आंसर आ ही जाएगा। एकदम से पूरा सोचने का नहीं, क्या मेथड कैसे, ये लगाना कि ये लगाना, कुछ नहीं। आपको कन्वीनियंट लगता है पहले स्प्लिट कर दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, अब देख सोचो बाद में क्या करना है। तो ओके, अभी यहां पर मैं शियर इक्वेशन लिख देता हूं, HA प्लस HD इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। ओके, सो हियर दिस इज शियर इक्वेशन। अब क्या करूंगा मैं, मोमेंट ले लेता हूं, मोमेंट एट B पॉइंट इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। मैंने ये B पॉइंट कंसीडर कर लिया है। अब यहां पर मैं B पॉइंट पर मोमेंट लेने जा रहा हूं। ये है क्लॉकवाइज एज्यूम किया है मैंने यहां पर, तो मुझे लिखना होगा HA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 मीटर, हियर इट इज 3 मीटर गिवन, ओके, इंटू 4। ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज ही है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव 40 and equal to 0. When we solve, HA will be minus 10 kilo Newton. Minus sign indicate that this HA we have assumed towards left, but it is wrong, है ना। So here minus sign indicate that here I can write 10 kilo Newton and I show arrow like this. तो ये एरो इधर है, तो मैं अभी यहां पे रिवर्स कर देता हूं, या तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। ओके, एक ही बात है। सो हियर दिस वैल्यू, दिस एरो शुड बी लाइक दिस, इट इज करेक्टेड। ये अगर इस तरफ है तो SD जो है ये इस तरफ रहेगा।
क्योंकि ये दोनों की एडिशन 0 होना चाहिए, है ना। तो एच डी विल बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, इधर एरो, और ये एरो इधर। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप ये 10 जो है माइनस यहाँ पे पुट करो तो ये डी की वैल्यू आ जाएंगी अपने को प्लस में। ओके, तो एक माइनस एक प्लस। हाँ, नाउ ये तो समझ में आ गया होगा, बैलेंसिंग रहता है ये, समेशन एफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये एरो पक्का हो गया यहाँ से, और श्योर है क्योंकि ये मोमेंट है क्लॉकवाइज, उसको रेजिस्ट करना है तो ये एरो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इट बिकम 0। ओके, ये हो गया एच डी। अब एच डी पता चल गया। अब ये फोर्सेस तो मैंने बता दिए हैं। अब क्या करना है, मोमेंट लेना है सी पॉइंट पर। जैसे ही मोमेंट लेंगे सी पॉइंट पर तो ये क्या बनेगा, एम सी डी, एंड दैट इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, एंड इट इज इक्वल टू एम सी डी इज इक्वल टू क्या है, एच डी इंटू 3, एच डी इंटू 3 मोमेंट। ये है एंटी, ये है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से मैंने प्लस साइन पुट कर दिया। हो गया। अब ये फोर्स अगर ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो रेजिस्टिव मोमेंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी, है ना। ये फोर्स ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो उसको रेजिस्ट करने वाली मोमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर आई हैव टू राइट हियर साइन माइनस। ओके, एंड इट इज इक्वल टू माइनस 10 into 3 and that is equal to minus 30 kilo Newton meter, and mainly we have to mention anti-clockwise. एंटी-क्लॉकवाइज। ओके, तो दोनों में से कोई भी मेथड अपन यूज कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज यूज करना है। रेजिस्टिव मोमेंट या रेजिस्टिव फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स यदि डाउनवर्ड है तो रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड रहेगा। रेजिस्टिव फोर्स अगर टूवर्ड्स राइट है तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, या लेफ्ट है तो राइट रहेगा। एक्सटर्नल मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो रेजिस्टिव मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। बस सेम लॉजिक मैंने यूज किया है। ओके, तो आप इसको शांति से छुड़ा के देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, और जो मेथड कन्वीनियंट लगता है जैसे आएगा, कुछ भी के मिक्स कर दिए तो भी वो आंसर आ जाएगा, अगर बेसिक नॉलेज आपने करेक्टली यूज किया तो। ये अजम्पशन जानबूझ के मैंने यहाँ पे ये टूवर्ड्स लेफ्ट दिया है ताकि ये एरो मुझे बताते आना चाहिए था कि ये अगर माइनस आंसर आता है इसका मतलब अपना ये रॉन्ग हो गया, तो अपने को ये एरो बदलना पड़ेगा। फिर ये भी एरो का नेचर जो है ये भी चेंज करना होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बराबर है। इसलिए मैंने इसको इधर, अदरवाइज वो तो ध्यान में आ गया था कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, उसको रजिस्ट करने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज देना था, तो ये फोर्स मेरे को ऐसे देना था। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ यम की वैल्यू इज सच दैट जॉइंट बी डज नॉट रोटेट, रोटेशन उसका 0 है। व्हाट इज सपोर्ट रिएक्शन एट बी की सपोर्ट रिएक्शन, यानी सपोर्ट रिएक्शन एट बी, ये बी की रिएक्शन पूछी गई है। अब देखिए ये प्रॉब्लम में बेसिक कंसेप्ट कैसे लगाना है। बी पॉइंट का रोटेशन 0 है, रोटेशन एट बी इज 0, रोटेशन बी हो गया 0, सो वी कैन एज्यूम support B as fixed support। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे ही ये फिक्स सपोर्ट कंसीडर करेंगे, ये बीम
तो ये फिक्स एंड बी, इधर में भी बीम है, ये यूडीएल सपोर्ट ए और ये सपोर्ट बी, और यूडीएल का मैग्नीट्यूड 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो स्पैन है 4 मीटर। मैंने इधर का स्पैन नहीं लिया इसलिए कि उधर में कुछ लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो मोमेंट आएंगे नहीं, यहां पर फिक्शन मोमेंट नहीं आएंगे, कुछ नहीं। स्पैन अगर बीसी कंसीडर करते हैं तो बीसी स्पैन में, ये बीसी स्पैन मोमेंट ही नहीं आएंगे, फिक्शन मोमेंट, बराबर है। यहां पर एक्सटर्नल लोड है और ये मोमेंट अपने को, तो ये सिर्फ ऐसे दिए कि फिक्शन पकड़ने के लिए, ओके। ये मोमेंट, ये यम, बराबर है। अब ये जो फिक्शन सपोर्ट्स है, वहां पर जो मोमेंट आती है ये तो अपने को पता है, ये भी यम ही रहेंगी क्योंकि लोड सिमेट्रिकल है। सो फिक्शन मोमेंट्स वी नो यम ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 माइनस डब्ल्यू एन ए 30 बराबर है एल एन ए 4 एंड स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 12, इट बिकम्स माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर। अब ये पूछा नहीं गया है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि ये कैसे छुड़ाना। अगर पूछा गया कि यम की वैल्यू क्या होगी रोटेशन 0 के लिए, तो यम बी ए की वैल्यू है ना यम, बराबर है। यम बी ए इसका मतलब वो है यम, और ये भी यम ही है, ओके। बट अपने को ये पूछा गया है पर्टिकुलरली यहां पर, ओके, तो अपने को आंसर ये देना होगा क्योंकि यहां पर साइन आती है प्लस, यहां पे आती है माइनस। सो प्लस यही इक्वेशन, तो दोबारा डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 इज इक्वल टू यहां पे प्लस 30 इंटू 4 स्क्वेयर 2 ऊपर ज्यादा हो गया डिवाइडेड बाय 12 एंड इट इज इक्वल टू प्लस 40 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर फॉर यम का ये आंसर। लेकिन यहां पूछा गया है रिएक्शन एट बी, सो आर बी इज इक्वल टू, अभी ये तो लोड है सिमेट्रिकल, ये कहीं पे मोमेंट अगर लिए भी आपने टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, तो ये मोमेंट जो है सेम वैल्यू है 40, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तो कैंसिल हो गए, है ना। तो ये जो है एज गुड एज सिंपली सपोर्टेड बीम होगी क्योंकि मोमेंट का इफेक्ट 0 है। सो आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 2, टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, दो लोड में शेयर हो गए, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल। सो हियर डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 एंड एल इज इक्वल टू 4 divided by 2. So here it is 60 kilo Newton is the answer. Okay, तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, गेट, आईएएस, इवन पीएससी, तो अपने को ये पता रहना चाहिए। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, मैंने अभी ये समझाने के लिए इतना सब कैलकुलेशन आपको बताया है, लेकिन अगर खुद बनाने जाओ तो सभी कैलकुलेशन जो है ये मेमोरी से हो जाता है और आंसर दे सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको ये केस में, बराबर है, ये वाला है ना, थोड़ा एक अंदर लेने के लिए। अदरवाइज मैक्सिमम तो काम वैसे यहीं पे भी हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि ये 3 मीटर लेंथ होने की वजह से कैलकुलेशन करना आवश्यक है, और अगर 3 मीटर नहीं रहता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो 4 कैंसिल, वो सेम वैल्यू अपन लिख सकते थे। जहाँ पे जैसा 40 है तो यहाँ पे 40 और एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते थे, ओके। लेकिन वो 3 ये जो लेंथ है ये दोनों अलग है करके ये इक्वेशन लिखना पड़ा। दोनों की लेंथ अगर सेम रहती तो यहाँ 4 यहाँ 4, ये 4 इधर 0 है तो कैंसिल, है ना। तो ये इक्वेशन में क्या है, ये 40 बचता था और यहाँ पे MCD,
तो एम सी डी इज इक्वल टू 40, डायरेक्ट आंसर अपन लिख सकते थे। ओके, अदरवाइज यहाँ पे उसकी वजह से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ, हियर व्हाट इज द मोमेंट एट ए पॉइंट पर मोमेंट क्या है, यानी ये फॉर द गिवन प्रॉप कैंटिलीवर। अब ये जो प्रॉप कैंटिलीवर है इसके तो सॉल्व करने के लिए इतने जगह मैंने बताया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेके एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तक कई जगह इस अलग अलग मेथड से मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड यूज किया गया है। स्लो डिफ्लेक्शन में भी है ये, कंटिन्यूस बीम में भी प्रॉब्लम दिया है मैंने। ओके, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पे। अब ये एमसीक्यू बेस है, सिंपल है। ये शायद इस टाइप का प्रॉब्लम कहीं पे और आ भी सकता है कि लिया भी होगा मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में या कहीं पे तो भी लिया भी हो सकता है। ओके, अब ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये क्या करना होगा, मैं पहले इसको बना लेता हूँ फिक्स बीम। ये एंड फिक्स ऑलरेडी दिया है ए, और ये भी एंड को मैं पहले फिक्स कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं फिक्स करूंगा तो यहां पे फ्रिक्शन मोमेंट आएंगे। ओके, और ये है उसका यूडीएल, उसके ऊपर जो यूडीएल दिया है, और ये स्पैनियल। ये दोनों जो है ये सेम नहीं है ना, इक्वल कहाँ है? इक्वल है क्या ये? नहीं। ये पॉइंट ठीक है, फिक्सेड है, मैंने मोमेंट ले ली यहां पर। ओके, यहां की मोमेंट की वैल्यू क्या आती है? WL² / 12। अब यहां पे WL² / 12 बराबर है। ये दोनों वैल्यूज हो गए, ये बी पॉइंट। लेकिन ये दोनों बीम इक्वल नहीं है, मैं उसको इक्वल कर देता हूं। अब ये बीम मैं यहां पे ऐड कर देता, जिसपे लोड नहीं है, लोड नहीं है। अब ये दो मिला के ये बन जाना चाहिए, है ना। अब यहां पर ये तो ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां है फिक्स सपोर्ट, लेकिन एक्चुअल इट इज सिंपल सपोर्ट। सिंपल है। अब सिंपल है इसका मतलब यहां पर मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट पर कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन अपन ने तो मोमेंट लगा दी है। अगर मोमेंट लगाई है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दो। ये क्लॉकवाइज हो गई, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे दूंगा और उसका मैग्नीट्यूड वही रखूंगा WL² / 12। अब ये दोनों जोड़ दो, इट विल बी 0। अब मैंने क्या किया, यहां पर एडिशनल मोमेंट लगा दिए। ये एडिशनल अगर मोमेंट लगाते हैं तो उसके हाफ मोमेंट आगे ट्रांसफर होती है, कैरी ओवर। वैसे ही ये न्यूमेरिकल जो है ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिट बैठता है। एक्चुअली ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ही आना चाहिए। ओके, लेकिन ये कुछ जगह पे स्लोप डिफ्लेक्शन में ये मेरे को दिखा और इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का है, क्योंकि यहाँ पे कैरी ओवर हो रहा है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये कुछ ऐसा उसकी पेटेंट नहीं हुआ कि ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का ही है, क्योंकि कैरी ओवर अगर कोई मोमेंट लगाते हैं तो हाफ मोमेंट आगे ट्रांसफर होती है विथ सेम नेचर। ओके, सो हियर ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे भी मेरी मोमेंट जो है इधर कैरी ओवर ये एंटी क्लॉकवाइज ही होंगी। उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेंगी, लेकिन ये हाफ WL² / 12 हो गए। देन अब इसकी सम करूंगा मैं, इक्वल टू ये है अपना MAB ये वाला पोर्शन, और ये है इधर वाला पोर्शन MBA। ये फ्रिक्शन मोमेंट, ये फ्रिक्शन मोमेंट।
ओके, या तो ये मत लिखो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया। अब ये जोड़ना है, इट इज इक्वल टू 0, बराबर है, ये दोनों जोड़ दो 0, ये दो जोड़ना पड़ेगा। ओके, सो हियर WL स्क्वेयर बाय 12, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो WL स्क्वेयर बाय 24 आएगा। ओके, ये जैसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर WL स्क्वेयर बाय 8 एंड इट इज माइनस। दिस इज द आंसर फॉर MAB। हो गया। तो इस तरह अपने को न्यूमेरिकल्स जो है MCQ बेस ये छुड़ाना होता है। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, मैंने तो सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आप अच्छे से 1 बाय 1 वीडियोस देखिए तो आपका बेसिक नॉलेज जो है ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन चाहे फिर MCQ बेस रहे या फिर कन्वेंशनल बेस, आप डेफिनेटली छुड़ा सकेंगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। ओके, सिर्फ आपको सभी वीडियोस केयरफुली देखने होंगे और साथ में नोट्स, उसमें जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया है अभी बोलो या पहले जो कन्वेंशनल के, इससे और कुछ एग्जाम्पल्स नए वैरायटी के उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कंप्लीट you will be able to crack any exam surely. Okay.